आपके पास एक बेहतर विकल्प है और वो विकल्प झारखंड के टाइगर जयराम महतो आपको जो है कि इखलाक अंसारी के रूप में दिया है। कि अगर आपको लगा अच्छा वो इखलाक अंसारी क्या करेगा, तो भाई एक बात बताइए, अनुपमा सिंह क्या करेगी? अनुपमा सिंह की अपना खुद का हम बता रहे हैं, सदन में क्या बात को रखेगी? बस यही है कि वो राजेंद्र बाबू की बहू है और जयमंगल सिंह का जो है कि पत्नी है। बस यही उसकी खासियत। अपना कोई काबिलियत बताइए, उनका अपना कोई काबिलियत नहीं है। कम से कम इखलाक अंसारी में तो अपनी काबिलियत तो है कि वो झारखंड का है, झारखंडियत की बात करेगा, आंदोलन से उभरा हुआ एक लड़का है। भाई एक जो तमगा लगाया गया ना, असदुद्दीन अवैसी आता और आने के बाद जो है कि वो मतलब वोट का बिखराव करता है, वहां से जो है कि चुनाव हार जाती इंडिया गठबंधन। चाहे वो कांग्रेस हमेशा तमगा लगाता, आरजेडी भी जो है कि हमेशा आरोप लगाया है कि भाई कि वो आता चुनाव हार जाता। इस बार तो नहीं आया ना। इस बार अगर नहीं आया तो इस बार भैया एक बात तो तय है कि आप 14 लोकसभा सीट जीतिए, और अगर आप नहीं जीतते हैं तो फिर विधानसभा में ये बात आप कतई नहीं कह सकते कि भाई फलाना पार्टी आके जो है कि हमारा वोट बिगाड़ दिया। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले वो मुद्दा है आपका धनबाद लोकसभा। धनबाद लोकसभा में कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट का नाम का घोषणा किया और वो कैंडिडेट श्रीमती अनुपमा सिंह। अनुपमा सिंह है कौन, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो बात करेंगे वो ये कि इस बार झारखंड में जो इंडिया गठबंधन के 14 जो कैंडिडेट 14 लोकसभा में जो खड़ा होंगे वो सभी लोग जीतेंगे। क्यों जीतेंगे ये बात करेंगे। चलिए ये देखेंगे कि अनुपमा सिंह है कौन। तो अनुपमा सिंह जो है कि राजेंद्र बाबू की बहू और कुमार जयमंगल की पत्नी, बस उनका यही एक है। और अगर व्यक्तिगत रूप से कहेंगे कि राजनीति में बहुत बेहतर वो कुछ की है तो ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि एक डमी कैंडिडेट को परोसा गया है। पिछले बार आप देखे होंगे कि धनबाद लोकसभा में यही कांग्रेस जो है कि कीर्ति आजाद झा को जो है कि ऊपर से लाके जो है कि धनबाद वासियों और जो धनबाद के लोग वोट करते कांग्रेस को उनको ऊपर थोप दिया गया है। अब यहां पर एक सवाल ये बनता है कि इंडिया गठबंधन 14 लोकसभा कैसे जीत रहा है? तो 14 लोकसभा ऐसे जीत रहा है कि भाई हमेशा इंडिया गठबंधन का एक जो है कि आरोप लगता है कि असदुद्दीन अवैसी जो है कि वो चुनाव आते हैं, लड़ते हैं, वोट का बिखराव करते हैं और जो है कि एनडीए का उम्मीदवार जीत जाता है। इस बार तो अवैसी जो है कि 14 लोकसभा में कहीं भी जो है कि अपना कैंडिडेट का नाम का घोषणा नहीं किया या कहीं से भी कैंडिडेट वो उतारा नहीं है। तो इस बार तो स्पष्ट रूप से है कि भाई कि आपका जो है कि जितने भी कैंडिडेट है सब जीत जाएंगे, क्योंकि आप जिसको बपौती अपना वोट समझते हैं ना उसके साथ हमेशा छलावा किए हैं। इस बार तो छलावा ही हम कह सकते हैं कि कहीं भी 14 लोकसभा में एक भी लोकसभा में इंडिया गठबंधन का, चाहे वो जेएमएम हो या फिर कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो, वो इस काबिल भी नहीं समझा कि जो है कि मुस्लिम एक कैंडिडेट बनाया जा सके, मुस्लिम को अपना जो है कि उम्मीदवारी दिया जा सके। वही राहुल गांधी इस बात को कहते हैं जिसकी जितनी मतलब भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी है कहां, ये बात सोचने वाला है। और हमेशा एक राग अलापा जाता है कि एमआईएम का जो है कि टीम जो है कि बीजेपी का बी टीम है और बीजेपी के लिए वर्क करती है। तो इस बार तो जो है कि झारखंड में असदुद्दीन अवैसी का पार्टी का कोई भी कैंडिडेट नहीं है। ये कान खोल के सुन ले, कोई नहीं है। आपको जितना है सभी लोकसभा क्षेत्र पे, चाहे वो धनबाद लोकसभा क्षेत्र हो या फिर जो है कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र हो। गोड्डा में भी आपने जो है कि फुरकान अंसारी हमेशा ये इस बात को कहा कि भाई वहां अगर कोई जीत सकता है तो वो जो है अल्पसंख्यक जीत सकता है। लेकिन आपने जो गोड्डा से टिकट दिया वो दीपिका पांडे सिंह को आपने टिकट दिया है। उसके बाद आप चतरा चले जाए तो चतरा में आप त्रिपाठी जी को आने की टिकट दिया है। तो सिर्फ हम वोट देने के लिए, यानी कि मुस्लिम समाज सिर्फ जो है कि कांग्रेस को वोट देने के लिए, कांग्रेस में लीडर नहीं बन सकते। और भी पसमानदा मुसलमान जिसको जो है कि हमेशा बैकवर्ड समझ के और पीछे रखा गया है, सिर्फ उनका वोट चाहिए इस कांग्रेस को, आरजेडी को और जेएमएम को। उनको उनकी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। 16 से 17% होने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन का एक भी दल इस काबिल नहीं समझा कि इसे भी जो है कि हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। एक सीट 14 सीट में से 14 लोकसभा सीट में से एक भी सीट के लायक आप नहीं समझो समाज को, जिस समाज का वोट आप हमेशा जो है कि चाहते हैं और हमेशा जो है कि आपको वोट दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है। आई बीजेपी तो जो है कि फ्रंट पे आके कहती है, लेकिन आप तो पीछे से वार करते हैं और पीछे से वार करने वाला व्यक्ति जो है घातक होता है। और वाकई में आप जो है कि आप इस समुदाय से जो है कि छल कपट हमेशा करते आए हैं, चाहे वो कांग्रेस है या फिर जेएमएम है या फिर आरजेडी है। और खास करके पासमानदा मुसलमानों के साथ, जो पासमानदा मुसलमान है उनके साथ तो आपने छलावा किया ही है। आपके पास एक बेहतर विकल्प है और वो विकल्प झारखंड के टाइगर जयराम महतो आपको जो है कि इखलाक अंसारी के रूप में दिया है। और ये धनबाद वासियों के लिए बेहतर एक विकल्प है कि आप इस विकल्प को जो है कि जाने नहीं दें और लग जाइए। क्योंकि अगर आपको लगा अच्छा वो इखलाक अंसारी क्या करेगा, तो भाई एक बात बताइए, अनुपमा सिंह क्या करेगी? अनुपमा सिंह की अपना खुद का हम बता रहे हैं, सदन में क्या बात को रखेगी? बस यही है कि वो राजेंद्र बाबू की बहू है और जयमंगल सिंह का जो है कि
पत्नी है, बस यही उसकी खासियत। अपना कोई काबिलियत बताइए, उनका अपना कोई काबिलियत नहीं है। कम से कम इखलाक अंसारी में तो अपनी काबिलियत तो है कि वो झारखंड का है, झारखंडियत की बात करेगा, आंदोलन से उभरा हुआ एक लड़का है भाई। एक जो तमगा लगाया गया ना हमारे ऊपर कि असदुद्दीन अवैसी आता और आने के बाद जो है कि वो मतलब वोट का बिखराव करता है, वहां से जो है कि चुनाव हार जाती है इंडिया गठबंधन। चाहे वो कांग्रेस हमेशा तमगा लगाता, आरजेडी भी जो है कि हमेशा इस बात को मतलब आरोप लगाया है कि भाई कि वो आता चुनाव हार जाता। इस बार तो नहीं आया ना। इस बार अगर नहीं आया तो इस बार भैया एक बात तो तय है कि आप 14 लोकसभा सीट जीतिए, और अगर आप नहीं जीतते हैं तो फिर विधानसभा में ये बात आप कतई नहीं कह सकते कि भाई फलाना पार्टी आके जो है कि हमारा वोट बिगाड़ दिया। ये तो आप नहीं आरोप लगाएंगे, और आरोप लगाना भी नहीं है। तो मैं एक बात कह रहा हूं धनबाद के उन पासमानदा मुसलमानों से कि आप इस बार जो इखलाक अंसारी के रूप में आपके पास बेहतर विकल्प है। जयराम महतो ने आपको बेहतर विकल्प दिया, और जयराम महतो जो है कि आपके लिए लड़ेगा भी, और लड़ भी रहा, झारखंडियत के लिए लड़ रहा, झारखंड के मुद्दों के लिए लड़ रहा, भाषा के लिए लड़ रहा, खतियान के लिए लड़ रहा। लेकिन जो बीजेपी अपना, जो कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट दिया भाई, वो स्थानीयता नहीं है, वो स्थानीय नहीं है, वो झारखंडियत की बात नहीं कर सकता। और क्या कर रहा तो उनके पति हैं अभी, आप जान सकते हैं इस बात को। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके आप जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।